हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति में प्रमेय संख्या का अध्ययन कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में अध्ययन किया था कि प्रमेय संख्याओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पूर्णांक था, दूसरा भिन्न था, तीसरा था शांत दशमलव या अशांत पुनरावृत्त दशमलव। तो उसमें हमने पूर्णांक का अध्ययन किया, ये जाना कि सभी पूर्णांक प्रमेय संख्याएँ होती हैं जिसमें Q इक्वल टू P/Q के रूप में जैसे प्रमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। और उसमें Q अगर 1 है तो वहाँ पे सभी पूर्णांक प्रमेय संख्याएं होंगी। इसमें हमने ये भी जाना कि हम पूर्णांक को पहला नियम जाना कि 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद दूसरा जाना कि 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं। पहला 2 भागों में ऐसे था कि ये ऋणात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक था। दूसरे में ये था कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य था जिसको हम उदासीन यानी कि न्यूट्रल मान रहे थे। जिसमें से धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि प्लस का 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जितने भी होते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर, जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, या कह सकते हैं कि प्लस का 1 से लेकर के प्लस का अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्लस का 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेकर के अनंत तक जितने भी संख्याएं होती हैं इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों का ये एक सेट है जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इन प्राकृतिक संख्याओं को 2 रूपों में और बांटेंगे, जिसमें से हमारा पहला है अभाज्य। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। दूसरा है हमारा भाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। तो हमारा पहला सवाल है कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये आता होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम संख्या पद्धति में क्लास 0 से लेकर के शुरू कर रहे हैं और टॉप लेवल तक जाएंगे, टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको हमारा बेस या कह सकते हैं नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए हम छोटी चीज़ें पढ़ेंगे और जानेंगे। जिनको पता है वो अपना और इम्प्रूव करें, जिनको नहीं पता है वो जानें, क्योंकि यहीं से हमारा होता है कि जो हम बेस मजबूत कर सकते हैं और आगे एग्ज़ाम में टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या? केवल 2
फैक्टर, गुणनखंड मतलब फैक्टर, कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड इसको फैक्टर बोलते हैं, होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं कि उसके एक और स्वयं। दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनके जो एक से और स्वयं से विभाजित हो सकती हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें से पहला एक होगा, दूसरा वो स्वयं संख्या होगी। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि एक, दोस्तों मैं बता दूं कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक के हम 2 गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। एक का केवल एक ही गुणनखंड है, यहाँ पे ये एक, ठीक है। तो एक को हम एक से तो काटेंगे लेकिन और कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पहला लेंगे 2। तो दोस्तों 2 है हमारा, 2 को हम किससे काट सकते हैं? 2 को हम यहाँ पे 1 से काट सकते हैं, और उसके बाद स्वयं ये संख्या ये है, तो इसके ये 2 गुणनखंड हो गए, ठीक है। इसी तरह ये हमारा है 3, 3 को हम 1 से काट सकते हैं और 3 स्वयं से काट सकते हैं। इस तरह से 4, 4 को हम यहाँ पे क्या बोलते हो? 4 को लें? 4 को कैसे लेंगे? 4 को 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे और 4 से काटेंगे। तो 4 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 4 से कट सकता है। लेकिन हमारी डिफिनीशन क्या कहती है कि केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे 3 गुणनखंड हो रहे हैं, तो हम 4 को नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं 5, 5 को हम किससे काट सकते हैं? 1 से काट सकते हैं और 5 से काट सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है 6, इसी तरह 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं। इस तरह से 6 भी नहीं लेंगे, हमारा आएगा 7, ठीक है। 1 से काट सकते हैं और 7 से काट सकते हैं। अब बोलेंगे 8, 8 को भी नहीं ले सकते, 9, 9 को भी नहीं ले सकते, 9 को भी 3 से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं और 9 से खुद काट सकते हैं। 10 को भी नहीं ले सकते। अब आएगा हमारा 11, 11 को 1 से काटेंगे और 11 स्वयं से कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? 12 को भी नहीं ले सकते, हमारा आएगा 13, 13 1 से कटेगा और 13 स्वयं से कटेगा। तो इस तरह से ये हमारी संख्याएं प्राइम नंबर हैं जिनको हम सिर्फ 1 से काट सकते हैं और स्वयं उस संख्या से काट सकते हैं, और इसके 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ें गौर करने वाली बात हैं, तो मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये 2 है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं विषम आ रही हैं, आगे ही आप चेक करेंगे तो विषम संख्याएं ही आएंगी। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, ठीक है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, 3
5 और 7 ये तीनों लगातार विषम संख्याएं हैं। क्या है? 3, 5 और 7 तीन लगातार विषम संख्या और इसके साथ ही ये अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो क्या कह सकते हैं? 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 3, 5 और 7 आप कितना भी आगे देख लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आप कोई भी संख्याएं नहीं पाएंगे जो 3 लगातार विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 11, 13 और 15 ये विषम तो संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके 2 गुणनखंड है, लेकिन इसके 3 गुणनखंड हो जाते हैं। जैसे कि 15 को हम 1 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे और ये इसके 4 हो रहे हैं। जैसे 15 स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। 19, 21, 23। ठीक है, यहाँ पे 19 के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और 19। 21 के 23 के हम 2 गुणनखंड कर सकते हैं, 1 और 23। ठीक है, लेकिन 21 को हम 2 गुणनखंड नहीं कर सकते, इसके 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे कि अभी करके देखते हैं। 1 से तो कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 स्वयं से कटेगा, तो इसके 4 गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 3, 5 और 7 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि इन जो हमारे अभाज्य संख्याएं लगातार हो रही हैं, इनके बीच में पैटर्न क्या है। जैसे कि एक पैटर्न होता है ना कि 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, कंटिन्यूस पैटर्न है या कोई पैटर्न ही नहीं है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो पैटर्न चेक करेंगे तो जिससे जैसे 2 से और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 से और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है, 7 और 11 के बीच में 4 का गैप है। ठीक है, 11 और 13 के बीच में 2 का गैप है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या होगा अभाज्य संख्या? 13, 2, 15, 16 नहीं 17 होगी। 13 यहाँ पे 4 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक सिंपल सा पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, फिर ये 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, कोई एक पैटर्न नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं में कोई एक पैटर्न नहीं होता है जिससे हम ये ज्ञात कर सकें कि अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी या क्या होंगी। तो इसका कोई फार्मूला नहीं बना सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सवाल आता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 से लेके 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम तब तक आप लोग इसको नोट करिए और हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो उसके निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। हमको जैसे कि पूछ लिया कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसको निकालने के लिए हमको या तो 1 से 100 तक की गिनती लिख करके काउंट करना पड़ेगा, या तो हम रट लें। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, या तो आप काउंट करो या तो आप रट लो। रटने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा और काउंट करने लिख करके काउंट करने में टाइम कंज्यूम होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में लेट हो जाओगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।
तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि उसको लिख करके रट लो। तो चलिए तब तक आप लोग इसको नोट करिए, हम अभी देखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन क्या आता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि पहला ऑप्शन है कि हम 1 से लेके 100 तक के बीच की गिनती लिखें और उसको फिर ढूंढें कि कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक लिखा दिखाया पैटर्न पहले से ज्ञात कर लें और उसके बाद उसको रट लें। दो ही ऑप्शन है। तो रटने वाला ऑप्शन मैं बताता हूँ। जैसे कि क्या है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों 1 से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है। अब दूसरा होगा कि 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आते हैं 15। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि 50 से लेके 100 के बीच में, ठीक है, 50 से लेके 100 के बीच में, जैसे 1 से लेके 50 के बीच में 15 है, तो 50 से लेके 100 के बीच में कितना होगा। 1 से 100 के बीच में 25 है, 1 से 50 के बीच में 15 है, तो यहाँ पे इससे इसको कम कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 50 से लेके 100 के बीच में 10। ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे 1 से जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत रेयर ही आता है कि 1 से लेके 200 के बीच में यहाँ पे 46। ठीक है। एक और नोट करिए, 1 से लेके 1000 के बीच में, एक से लेकर के 1000 के बीच में 168। ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं तक आता है, बहुत कम ही ये दोनों आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। तो इसको आप रट लीजिए और इसी के अनुसार अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और इनके डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।